Donald Trump versus Kamala Harris. Who's India's real friend? Your vote is your voice, and your voice is your power. And we will make America great again. कौन होगा भारत के लिए better choice? Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. I had more Indian blood in me than she had, and I have none. पर सबसे पहला सवाल, अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट्स बदल रहे हैं तो उससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? I am a big fan of Hindu, and I am a big fan of India. Modi. India. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. उससे भी पहले एक सवाल, ये अमेरिका है कौन? अमेरिका के पास भाइयों बहनों आर्ग्यूएबली दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। यूएस दोस्तों एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और तो और दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में। डॉलर, द अमेरिकन डॉलर इज द वर्ल्ड्स प्राइमरी रिजर्व करेंसी, यानी ज्यादातर ट्रेड्स जो दुनिया में होते हैं वो डॉलर में ही होते हैं, और ज्यादातर कंट्रीज में जो करेंसी एक्सचेंज होता है वो भी डॉलर से ही इनिशिएट किया जाता है। कुल मिला के अमेरिका पावरफुल है, इंडिया भी पावरफुल है, बट अमेरिकन इंडेवर्स कीपिंग इंडिया इन माइंड विल मेक द वर्ल्ड मोर सक्सेसफुल। अब अगर हम ट्रम्प और कमला हैरिस के टर्म्स को 1-on-1 कंपेयर करें, जहाँ पे हम कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट के टर्म को एक प्रेसिडेंट की तरह माने, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा कमला हैरिस और जो बाइडेन की पॉलिसीज़ में, दोनों एक ही पार्टी से हैं, दोनों एक ही विचारधारा रखते हैं, दोनों के एक ही फंडामेंटल्स हैं। ट्रम्प के टर्म में जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी इंडिया और अमेरिका की दोस्ती की, वो थी ट्रम्प का इंडिया के डिप्लोमेटिक डिसीजंस में सॉलिडारिटी के साथ खड़े होना। जब इंडिया ने बहुत एक क्लियर स्टैंड रखा था चाइना के अगेंस्ट, तो अमेरिका ने भी उस स्टैंड को बैक किया था। इंडिया का एक बहुत क्लियर स्टैंड था पाकिस्तान के अगेंस्ट, अमेरिका भी एक बहुत क्लियर स्टैंड रख रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। ट्रम्प ने मोदी को हाउडी मोदी में इनवाइट किया था और मोदी ने ट्रम्प को नमस्ते ट्रम्प में इनवाइट किया था। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे कड़ी निंदा हुई टेररिज्म की, और भारत और अमेरिका के बॉन्ड को एक बहुत अटूट बॉन्ड की तरह लोग देखने लगे। इसके बाद कुछ डील्स भी साइन हुई थी दोनों देशों की, जिसमें इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एलपीजी और 5G टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा था अमेरिका से, और अब उसे एनर्जी सोर्सेज के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट पे डिपेंड नहीं करना था। इंडिया का एनर्जी रिसोर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया था, मतलब कि अगर हम कोई एक कंट्री हमसे ट्रेड बंद करते तो हम किसी दूसरी कंट्री पे रिलाई कर सकते थे। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड सैंक्शंस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच 2018 में, जिसकी रकम 142.6 बिलियन डॉलर्स थी। ये रकम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से लगभग 2,42,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, और बिल गेट्स की नेटवर्थ से 52,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। कितना पैसा है इस दुनिया में। पर 2019 में ट्रम्प ने इंडिया को जीएसपी स्टेटस से रिमूव कर दिया अंडर द शैडो ऑफ अमेरिका फर्स्ट स्लोगन। यानी इन ब्रीफ, इंडिया पहले 0 टैरिफ रेट देता था अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करने के लिए, और अब सामान भेजना और मुश्किल और महंगा हो गया था। और सिर्फ सामान भेजना ही नहीं, इंसान भेजना भी और मुश्किल हो गया था, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम जो सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलता है, उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, क्योंकि ट्रम्प की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए थे अपने वीजा प्रोग्राम में। इसके अलावा ट्रम्प ने इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज किया है पब्लिक स्पीचेस में, जो हालांकि उन्होंने पूरी दुनिया को ही किया है, पर ये था डोनाल्ड ट्रम्प और उनका अमेरिका फर्स्ट अप्रोच इंडिया और पूरी दुनिया के साथ। अब बात करते हैं कमला हैरिस और बाइडेन के ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी एजेंडा की। भाई जो बाइडेन का ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी एजेंडा था, उसमें कमला हैरिस ने अलोंगसाइड बाइडेन एक क्वाड अलायंस को सपोर्ट किया था, यानी इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक चेन जैसा बन गया था, जहाँ पे ये सारी कंट्रीज एक चेन फॉर्म कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे एक दूसरे से। कमला हैरिस के रेजिम में अमेरिका का ट्रेड रिलायंस चाइना पे कम और इंडिया पे ज़्यादा था। हालांकि कमला हैरिस ने खुद क्रिटिसाइज किया था इंडिया को कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। अब कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। झूठ, कमला हैरिस एक अमेरिकन है, और वो भले ही इंडियन ओरिजिन की हो, उनके लिए अमेरिका विल ऑलवेज बी अ प्रेफरेंस। वो अमेरिका को हमेशा एक प्रथम स्थान देंगे, और आप उन्हें जितना भी एक इंडियन की तरह प्रेजेंट करना चाहो, शी इज़ एन अमेरिकन लीडर, शी विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू हर नेशन, दैट्स व्हाई शी इज़ लीडिंग हर नेशन। इसलिए हाई टैरिफ और मार्केट एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली है इंडियंस को, क्योंकि इट इज़ इन द अमेरिकन बेनिफिट टू चार्ज इंडिया अ हायर अमाउंट टू ट्रेड विद अमेरिका। अब अगर हम एक कॉन्ट्रास्ट लें ट्रम्प और कमला हैरिस की लीडरशिप में, तो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ट्रम्प की लीडरशिप एक्सप्लोसिव है, वो अग्रेसिव है। ट्रम्प अमेरिका को हर जगह पहले
रखना चाहते हैं, और कमला हैरिस एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेके चलना चाहती है, यानी अपनी प्रेजेंस को पूरी दुनिया भर में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना चाहती है। इसका भी एक नुकसान है, आपका कभी एक प्रिडिक्टेड कंफर्म्ड स्टैंस नहीं होगा अगर आप ओवर डिप्लोमेटिक है। तो इस डिफरेंस को रिकग्नाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फंडामेंटल डिफरेंस है ह्यूमैनिटी में स्किल और इंटेलेक्ट का, जिसको तन्मय भट्ट नाम के यूट्यूबर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। वो देखिए, और जय हिंद, जय भारत।